बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के धाम हृदय में विराजी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदर साथ जी, हमें परम धाम के 25 पक्षों को क्यों जानना है, हमें चशनी क्यों करनी चाहिए, चितवन क्यों करनी चाहिए, युगल पिया श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप को दिल में बसाना क्यों आवश्यक है। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप श्री महामती जी पिया जी के हुक्म से श्री परिक्रमा ग्रंथ के चौथे प्रकरण सूरत इश्क पैदा होने की इनमें स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। इश्क जिन वेद उपजे में सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस, जब इन रंग लाग्यो रस। आप श्री महामती जी सुंदर साथ को प्रबोध कर रहे हैं कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको वह मार्ग बता रही हूँ जिनसे आपके अंदर प्रेम आ जाए। जब श्री परम धाम के 25 पक्षों में आप पिया श्री राज श्यामा जी की स्वरूप श्रृंगार में वाणी मंथन में हमें आनंद आने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर धाम धनी का प्रेम आने लगा है। इन मायावी जगत में आकर हम अपने प्रीतम के अखंड सुखों को भुला बैठे हैं। इसलिए शिवराज जी फिर परम धाम के अखंड सुखों की याद दिला रहे हैं। प्रीतम शिवराज जी संग प्रेम भरे मिलन के वो मधुर क्षण याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से हम सुंदर साथ आपसी स्नेह प्रेम से रहते हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी संग परम धाम के 25 पक्षों में रमन विहार करते हैं। वो जमुना जल में झीलना, चांदनी चौक के सुख, धाम की सीढ़ियों के सुख, हमारे श्री रंग महल के सुख, इन सुखों को फिर याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार श्री रंग महल में युगल पिया संग अष्टपहर 64 घड़ी प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं। परम धाम की ये लीला हमारी आत्म का अखंड धन है, तो बेहद ही सावधान होके इस लीला के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना है। श्री परम धाम के 25 पक्षों को पहले चशनी के माध्यम से समझना है, फिर उन शोभा को चिंतन से अपने दिल में उतारना है और परम धाम के 25 पक्षों में आप पिया श्री राज श्यामा जी संग लीला विहार करना है। अर्शमता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताते ल्याऊं बीच इसाब के, जो रूही करे विचार। अर्श नहीं सुमार में, सो हक ले आए माहे दिल मोह में, बेशुमार ले आए शुमार में, माहे आवने दिल मोहन, माहे आवने दिल रोहन। श्री परम धाम अखंड है, अनंत है, शब्दातीत है। यदि ऐसा कह के छोड़ दिया जाता तो हम परम धाम को कैसे समझ पाते। रूहों के अंदर श्री परम धाम की आनंदमयी चौक पाई, वहां की
मोहलाते, वहां के मंदिर माहौल दिल में बैठे। इसलिए शिवराज जी ने कुलचंद वाणी में, श्री परिक्रमा ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया है। ब्रह्म मुनि श्री लाल दास महाराज जी ने श्री परम धाम की बड़ी वृद्धि में श्री परम धाम की चर्चनी समेत लीला विहार का अनुपम वर्णन किया है। परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी ने और श्री जौहर दास महाराज जी, परमहंस महाराज श्री जौहर दास महाराज जी ने श्री परम धाम के उन 25 पक्षों का, एक एक गली का, एक एक महल का, मंदिर का अति सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। और श्री परम धाम की प्रत्येक वस्तु चैतन्य है। आप श्री धामधनी का ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। संसार की जो चेतन कहलाती है वस्तुएं वे भी नाशवान है, और परम धाम की अचल वस्तुएं भी चेतन है, आनंदमयी है। श्री परम धाम के मंदिर, महल, थम, दीवार, वृक्ष सभी पिया जी के नूर का ही विस्तार है। आप पिया शिवराज जी के धाम हृदय के व्यक्त स्वरूप है श्री परम धाम। वह लीला धाम है जो अखंड, अक्षय, अनंत है। लीला मात्र के लिए सब कुछ होता है। मानिए फूल फल तोड़ा, हाथ में भी आ गया, स्वाद में भी, लेकिन वृक्ष में ज्यों का त्यों है। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहा तैसा ही बनिया, ये बका पाको की बात। श्री दिव्य परम धाम, उनकी मोहलातें, वो माणिक पहाड़, वो पुखराज पहाड़, उनको गिनती में लाना मानवीय बुद्धि के बस में नहीं है। उन बेशुमार शोभा को शुमार में लाकर वर्णित किया गया है, ताकि रूहों के दिल में वो शोभा कुछ बसे। श्री परम धाम की हर वस्तु शीतल है, नरम है, चैतन्य है, प्रकाशमय है और सुगंधिमय है। श्री परम धाम की माहौल, मंदिर, थम, दीवाले, दरवाजे, बाग बगीचे, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां सभी श्री राज श्यामा जी और रूहों के आशिक हैं, और इनको सुख देने के वास्ते अनेक रूप धारण करते हैं, और उनके विचार मात्र से ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कम ज्यादा होती है। इस वास्ते ये निश्चय कर हमें परम धाम की उन शोभा को समझने का प्रयास करना है। इस संदर्भ में युगल दास महाराज जी अपनी बड़ी वृत्ति में बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मंदिरन की जब 100 कोस की ऊंचाई और मेहराबों का विस्तार हुआ, तब किशोर स्वरूपों में तिनमें कैसी शोभा पाई। कुछ गैर सलूकी तो जाहिर नहीं होती है। इसका मायना ये है कि मंदिर और मेहराब और मंदिरन की भूमि सर्व सलूकन करके पूर्ण है। कि अगर कोई कहता है कि जब मंदिरों की 100 कोस की लंबाई चौड़ाई है और 100 कोस की ऊंचाई है, मेहराबें हैं, तो वहां पर किशोर स्वरूप आप पिया श्री राज श्यामा जी और सखियों की शोभा उनमें कैसी होगी। उसमें कुछ गैर सलूकी तो जाहिर नहीं होती। तो उसका ये मायना है कि परम धाम के मंदिर, मेहराब और वहां की भूमि बहुत ही सलूकी से, सुंदरता से संपूर्ण जोगबाई सहित आई है, और जिन विद में शब्दाती शोभा होवे, इत जरी जरी मोहलात में वही विद शोभायमान है।
जिन विद में शब्दातीत शोभा होवे, जिस प्रकार आप श्री राज श्यामा जी उनकी शब्दातीत शोभा है, उसी प्रकार से हमारे निज घर श्री परम धाम के जरे जरे मोहलात में वही शोभा विद्यमान है। और मंदिर भूम मेहराब की ऊंचाई निचाई बहुत सूक्ष्म दिखाई देती है। मंदिर कैसी है, उनकी भूम कैसी है, उनमें मेहराबे, उनमें दीवाले, उनमें सुंदरता, ये वर्णन बहुत ही सूक्ष्म है। वह कब दिल में आएगा? जैसे कछु किशोर स्वरूप में अपार शोभा लेवे, और जो सखी उनकी शोभा में बातुन गुणों में अनंत अपार हुनर तमाशी ख्यालातों में पड़े, तो निश्चय करके 100 कोस का विस्तार पावे। जैसे कछु किशोर स्वरूप में अपार शोभा लेवे, जैसे कोई रो युगल पिया श्री राज श्यामा जी के नख से शिख तक का श्रृंगार, सबसे पहले पिया जी के नखों की शोभा को दिल में बसाए। उनके अंगूठे, अंगुरियां, उनकी कदम तली, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके चरण, उनके हस्त कमल, एक एक अंग की शोभा को चितवन करके दिल में बसाती है। उनकी शोभा को, उनके गुणों को, उनके हुनर को और उनकी बातूनी नियामतों को दिल में बसाती है। उसी प्रकार से उन एक एक मंदिर, एक एक थम, एक एक माहौल, श्री परम धाम के एक एक वृक्ष, एक एक मोहल्ला, श्री पुखराज साहिब, श्री माणिक पहाड़, इनकी शोभा को दिल में बसाना है, तो उसी प्रकार से चितवन करना है। तो हम निश्चय करके 100 कोस का विस्तार पाएंगे। जो 100 कोस का लंबा चौड़ा मंदिर कहा गया है, उस 100 कोस का बातूनी विस्तार पाएंगे। वो मंदिर की शोभा तब नजर आएगी जब उन्हें श्री राज श्यामा जी के अनुसार ही वो दिल में प्रेम लेगी, लाड लेगी कि ये मंदिर भी तो मेरे पिया के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है, मेरे पिया के ही नूर का विस्तार है, ये भी तो मेरे पिया का आशिक है। उन भाव से हम चशनी को समझने का प्रयास करेंगे, तो वो शोभा हमारे दिल में बैसेगी। तो सुंदर साथ जी, आज से हम श्री परम धाम की उन नूरी शोभा को धीरे धीरे दिल में बसाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। इन वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हमें श्री परम धाम की चर्चनी चितवन श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार में उस शोभा को अपने दिल में क्यों बसाना है। प्रणाम सुंदर साथ जी।